नमस्ते बच्चों, चलिए आज की कक्षा की शुरुआत कर रहे हैं। एक सुविचार से जो मैंने इसकी पहली कक्षा में भी आपको बताया है कि दुनिया में अगर सबसे अच्छा सोचना है तो सर्वप्रथम किसी का बुरा सोचना बंद करना होगा। बच्चों, ये मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि यदि आप किसी का अच्छा सोचना चाहते हो या सबसे अच्छा सोचना चाहते हो तो सबसे पहले आपको बुरा सोचना बंद करना होगा। बच्चों, अब हम शुरुआत कर रहे हैं। पहला हमको ये पार्ट लिखना था, प्रश्नोत्तर देने थे मुझे, तो पार्ट 4 सोना और लोहा ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। देखिए पिंक लाइन पे आप लिखिए पाठ का नाम, पार्ट 4 सोना लोहा, डेट डालिए और उसके नीचे वाली लाइन में इसके लेखक रामेश्वर दयाल दुबे वह लिखिए। फिर उसके नीचे की लाइन में शब्दार्थ, एक लाइन छोड़िए। शब्दार्थ अर्थात मीनिंग्स, तो पहला शान अर्थात ठाट बाट, तलाश, खोज, तिजोरी, लोहे का संदूक, उपयोगी, योग्य, धनिक, धनवान, श्रमिक, मजदूर, खुरपी, घास छीलने का एक औजार, ये लिखो। फिर उसके बाद फिर से एक लाइन, देखिए मैंने 2 लाइन छोड़ी, आप भी 2 लाइन छोड़ सकते हो वरना एक लाइन छोड़ो और लिखो। प्रश्न पहला, कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। मतलब सही है या गलत है आपको चिन्ह लगाने हैं। तो युद्ध में लोहे के अस्त्र शस्त्र काम देते हैं। मैंने नहीं किया है क्योंकि पहले मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो युद्ध में लोहे के अस्त्र शस्त्र काम देते हैं, हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि जो अस्त्र शस्त्र होते हैं वो लोहे के उसमें उपयोग में किए जाते हैं। रोटियां सोने के तवे पर सेकी जाती हैं, बिल्कुल गलत। जिसे सही लग रहा होगा एक बार अपने घर का तवा देख लेना। 3, श्रम में ही जीवन की सफलता है, सही। जो काम करेंगे उन्हीं का सम्मान नहीं होगा, गलत। बच्चों यह आंसर्स दिए नहीं है पर आपको जो PDF मिलेगी उसमें इसके आंसर रहेंगे। अब प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखो। एक वाक्य में लिखना, एक वर्ड नहीं, पूरा सेंटेंस, पूरे वाक्य में आपको आंसर देना है। 10 ग्राम सोने का मूल्य क्या है? अभी नहीं पर उस समय था। 10 ग्राम सोने का मूल्य 25,000 है। दूसरा, 1 किलो लोहे का मूल्य क्या है? तो 1 किलो लोहे का मूल्य 25-30 रुपए है। फिर तीसरा, लोहे पर किसकी रक्षा का भार है? अर्थात लोहे किसकी रक्षा करता है? तो लोहे पर सोने की रक्षा का भार है। किससे मेहनत नहीं होगी? तो उत्तर है सोने से मेहनत नहीं होगी, क्योंकि सोना मेहनत नहीं कर सकता है। अब प्रश्न तीसरा, विरुद्धार्थी शब्द लिखो। पहला, बाहर भीतर, उल्टा, बाहर मतलब बाहर, भीतर अंदर। ऊंची नीची, जीवन मरण या मृत्यु, गरीब का उल्टा अमीर, सफलता का असफलता, उपयोगी का अनुपयोगी। अब उसके बाद दूसरे पेज पे उसका बचे हुए 2, 7वां, सुख का उल्टा दुख, सम्मान का उल्टा अपमान। अब उसके बाद एक लाइन फिर छोड़िए, मैंने हर एक प्रश्न के बाद लाइन छोड़ी है। बच्चों आपको भी वैसे ही लिखना है, क्योंकि अभी जो आपकी कॉपीज आई है बिल्कुल आपने उसको फॉलो नहीं किया है और कुछ भी लिख के रखा है। प्रश्न चौथा, शब्दों का बहुवचन लिखो। तिजोरी, तिजोरियाँ, रुपया, रुपए, वस्तु, वस्तुएं, रोटी, रोटियाँ। देखिए बच्चों यहाँ तिजोरी र में बड़ी की मात्रा है, पर जब वो बहुवचन में हो गया तो उसमें छोटी की मात्रा आ गई, तिजोरियाँ। वैसे ही यहाँ पे रोटी ट में बड़ी की मात्रा है, पर जब वह बहुवचन हुआ तो वह क्या हो गया? छोटी ई हो गया। कारखाना, कारखाने। बच्चों अब हम इसकी अगली कक्षा में प्रत्यय जोड़ना सीखेंगे, क्योंकि आपकी बुक में इसके प्रश्नोत्तर के साथ प्रत्यय दिए गए हैं। तो हम अगली कक्षा में मिलेंगे। अब धन्यवाद। इसे साफ सफाई से लिखिए और कंप्लीट करके लिखिए। अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।